पिछली कक्षा में समास की चर्चा की थी। समास में कम से कम दो पद होते हैं, अधिक पद भी हो सकते हैं, पर कम से कम दो पद होते हैं। दो पदों से फिर एक पद बन जाता है। जो अलग अलग विभक्ति है समास पदों की, वो तो चली जाती है, फिर नई एक विभक्ति आती है। जो भी लाना चाहें वही आ जाएगी, सातों विभक्तियों में से वही विभक्ति आ जाएगी। तो जैसे राज्यः पुरुषः, तो षष्ठी विभक्ति है राज्य में और पुरुषा में प्रथम विभक्ति है। देवदत्तस्य कंबलः, देवदत्तस्य में षष्ठी विभक्ति है और कंबला में प्रथमा विभक्ति है। तो जो षष्ठी विभक्ति और प्रथमा विभक्ति है दोनों चली जाएंगी। फिर देवदत्त कंबलः या देवदत्त कंबले, देवदत्त कंबलस्य, ऐसे कोई भी विभक्ति ला सकते हैं, उसका सातों विभक्तियों में रूप चलेंगे। ये व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद दूसरा उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद दूसरा उत्तर पद। चार समास हैं, चारों समासों में एक पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे अव्ययी भाव समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है। प्रधानता का मतलब ये होता है कि एक विशेष्य होता है, जो अप्रधान होता है वो विशेषण होता है। जैसे लाल वस्त्र में बोलूं तो लाल विशेषण है और वस्त्र विशेष्य है। लाल वस्त्र में किस दो अर्थ है ना, एक लाल और एक वस्त्र, इसमें किसके अर्थ की प्रधानता है? वस्त्र अर्थ की प्रधानता है। तो लाल क्या है? अप्रधान है। अप्रधान क्या है? विशेषण है। विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति। इसमें यथा के अर्थ की प्रधानता है। यथाशक्ति का अर्थ है शक्ति का अतिक्रमण ना करके। शक्ति पहले बोलेंगे, विशेष्य को बाद में बोलते हैं। जो विशेषण है उसको पूर्व प्रयोग करते हैं। हम बोलते भी है ना लाल वस्त्र, तो लाल को पहले बोला, वस्त्र को बाद में बोला। श्वेत वस्त्र, तो श्वेत को पहले बोला, वस्त्र को बाद में। लंबा वृक्ष, तो लंबा को पहले बोला, वृक्ष को बाद में बोला। अच्छा आदमी, तो अच्छा पहले बोला, आदमी बाद में बोला। सुखी मनुष्य, सुखी पहले बोला, मनुष्य बाद में बोला। तो इस तरह से यथाशक्ति पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता है। इसमें अव्ययी भाव समास में जैसे यथा का, यथा के द्वारा विग्रह नहीं होगा, अश्व पद विग्रह करना होगा, दूसरे पद के द्वारा विग्रह होगा। शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण ना करके, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार बोल दीजिए, शक्तिम अनतिक्रम्य ऐसा बोल दीजिए, एक ही बात है। हिंदी में शक्ति के अनुसार कहते हैं, संस्कृत में यहाँ यथा का अर्थ है पदार्थ अनतिवृत्ति। यथा के चार अर्थ होते हैं वैसे, यथा योग्यता, वीप्सा, पदार्थ अनतिवृत्ति, सादृश्य। यथा का सादृश्य अर्थ में समास नहीं होता है। यथा सादृश्य सूत्र बना रखा है। यथा सादृश्य दूसरे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है ना, छठा सूत्र है। छठा है ना? सातवां। तो यथा सादृश्य, सादृश्य अर्थ में समास यथा का नहीं होता है। जैसे हम बोले यथा देवदत्तस तथा यज्ञदत्त, यहाँ समास नहीं होगा।
अलग अलग रहेंगे। यथा देवदत्तः तथा यज्ञदत्तः। पदार्थ अनतिवृत्ति में यथाशक्ति उदाहरण है। यथा का एक अर्थ होता है योग्यता, एक होता है वीप्सा। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिवर्षम, प्रतिमासम, प्रतिजनम, प्रतिपुरुषम, प्रतिवृक्षम, प्रतिगौ, प्रति गाय के लिए यदि हम बोलते हैं गोरतदितलुकी प्रति गाय, ऐसा यदि हम कहेंगे तो क्या कहना होगा? प्रति गौ, गोरतदितलुकी तो प्रति गवम, ऐसे उदाहरण होगा। प्रति गौ, प्रति पुरुषम, प्रति अश्वम, प्रत्यश्वम। तो इस तरह से यथा के चार अर्थ हैं। पहला योग्यता, वीप्सा, पदार्थ अनतिवृत्ति, सादृश्य। तो सादृश्य अर्थ में तो समास होगा नहीं। अनुरूपम, योग्यतार्थ में समास का उदाहरण हो जाएगा अनुरूप, रूप के योग्य। जैसा रूप है वैसा। तो योग्यता का उदाहरण है अनुरूप। रूप के योग्य होता है अनुरूपम। यहाँ जो अनु है वो योग्य अर्थ में वीप्सा, प्रतिदिनम,
प्रतिवर्षम, और ये पदार्थ निवृत्ति यथाशक्ति उदाहरण दिया मैंने। यथामति, सादृश अर्थ में समास नहीं होगा। यथायोग्य किसका उदाहरण? यथायोग्य, यथायोग्य, यथायोग्य तो फिर जिसकी जैसी योग्यता है, तो योग्यता अर्थ में यथा आ जाएगा। रूप के योग्य, योग्यता के अनुरूप, योग्यता के क्या अर्थ होगा यथा योग्य में? योग्यता को पदार्थ यथा योग्यम, तब तो फिर पदार्थ अनितिवृत्ति होगी, योग्यता का अतिक्रमण न करके। यथामति, यथाशक्ति, यथा बुद्धि, यथा बलम, यथा योग्यम, योग्यता के अनुरूप, माने उसके अतिक्रमण न करके। जो ये छठा सूत्र है, इसमें दिखाया है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि। सूत्र निकालो। इसमें ये दिखाया है विभक्ति, समीप, समृद्धि, 18 अर्थ हैं। इन अर्थों में जो अव्यय होगा उसका समास हो जाएगा। 18 कैसे हैं ये? विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्ते, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व, योगपद्य, सादृश, संपत्ति, साकल्य, अंतवचन। वचन शब्द के का सबके साथ संबंध हो रहा है, समास हो रहा है। वचन का इकट्ठा पहले द्वंद्व करेंगे, वचन शब्द के साथ कर्मधारय कर देंगे। विभक्ति वचन, समीप वचन, समृद्धि वचन। 18 कैसे हैं? ये 18 तो नहीं है, फिर मैंने कहा 18 बताए ना, इसलिए बताए कि यथा जो आया है ना उसके 4 हो गए, तो 3 यथा तो अपने आप में एक है, तो 2 और बढ़ जाएंगे। ये 16 शब्द हैं। विभक्ति, समीप, समृद्धि, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्ते, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व्य, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंतवचन। ये 16 हैं। तो यथा के 4 होते हैं, पर 4 में से एक में समास नहीं होता, तो यथा के सहित ये 16 हैं। तो मतलब 2 अर्थ और बढ़ जाएंगे ना, वीप्सा पदार्थ अनितिवृत्ति। यथा के 3 हैं, यथा को यदि हम निकाल करके 3 संख्या रखेंगे तो 18 हो जाएंगे। कैसे किया मैंने, समझ में आया? 19 हो रहा है। यथा के स्थान में ये 3 लेंगे और बाकी मतलब यथा को निकाल करके देखेंगे तो कितने हैं? 15। यथा के सहित देखेंगे तो 16 हैं, यथा को निकाल कर देखेंगे तो 15 हैं। अब यथा के 3 हैं, तो 15 में 3 जोड़ दो। तो इन अर्थों में जो अव्यय होगा उसका समास होगा। ये अलग अलग अर्थ गिना रखे हैं। विभक्ति अर्थ में विभक्ति वचन, विभक्ति वचने यदव्ययम, विभक्ति अर्थ में जो अव्यय, विभक्ति से यहाँ सप्तमी विभक्ति का अर्थ लिया है। विभक्ति अर्थ में जो अव्यय, जैसे विभक्ति अर्थ में अव्यय ऐसा देखेंगे, वचन सबके साथ जुड़ रहा है। विभक्ति विभक्तौ यदव्ययम, विभक्ति इत्येतस्य अर्थे,
विभक्ति के अर्थ में जो अव्यय, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। समर्थ माने संबद्ध सुबंत के साथ। जैसे अध्यष्टाध्यायी, अधि अष्टाध्यायी अध्यष्टाध्यायी है। विभक्ति के अर्थ में जो अव्यय होगा, अव्यय का पूर्व पद के रूप में प्रयोग होता है। अव्यय, अव्ययी भाव समास में अव्यय जो होगा वो पूर्व में आकर के बैठेगा, अष्टाध्यायी के पहले बैठ गया। तो इस अष्टाध्यायी को, इसके कई काम हैं अव्ययी भाव समास में। विभक्ति का लुक हो जाता है एक, समास होने पर समस्त पद से समास हुए पद से उत्तर, समास हुए, दो बार हुए क्यों बोल रहा हूं? हुए पद से उत्तर समस्त पद, समास हुए पद से उत्तर, समस्त पद का मतलब समास हुआ पद। विभक्ति लुक। जैसे अष्टाध्यायी के बाद सु आएगा ना, तो इस सु का लुक हो जाएगा। अव्यादाप सुपा ये बात कहता है, मानी अव्यादाप सुपा, अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक हो जाता है। 2 4 2 4 कितना है? 80। और अव्ययी भाव समास अव्यय संज्ञक होता है। मैं यहां पर लिख सकता हूं, अव्ययी भाव समास अव्यय अव्यय संज्ञक होता है, हो जाता है, अव्यय संज्ञक हो जाता है। ये बात कहता है अव्ययी भावस्य। कितना है? 1 1 40।
अव्ययी भाव समास अव्यय संज्ञक हो जाता है। समस्त पद से उत्तर विभक्ति लुक अव्ययदाप सुपा। तीसरी बात यह है अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग भी हो जाता है। एक बात है, अव्ययी भावस्य, ये दो अव्ययी भाव है, एक अव्यय संज्ञा करता है, एक नपुंसक लिंग करता है। 2 4 18 2 4 18। चौथा दीर्घांत शब्द हो तो उसको ह्रस्व हो जाता है। शब्द को ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। कितने नंबर? 1 2 48 47 हैं? 47 48 47 हैं? 47 47 ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। जैसे ये है तो अध्यष्टाध्यायी ऐसा बन जाएगा। ठीक है जी। अकारांत अव्ययीभाव हो तो विभक्ति को अम आदेश हो जाता है, लुक ना होकर ये 5 होता है ना। अकारांत अव्ययीभाव हो विभक्ति का लुक ना होकर विभक्ति का लुक ना होकर उसके स्थान में अम आदेश हो जाता है। अम को पूर्व रूप होकर
हम को पूर्व रूप होकर उपकुंभ आदि बनते हैं। उपकुंभ आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। उपकुंभम, उपकूपम इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ नियम मैंने अव्ययीभाव समास के बारे में बताए हैं। इसमें कुछ पूछिए। सौरभ जी, 5 नियम बताए अव्ययीभाव के संबंध में। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होगा। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होगा। यह मैंने लिखा नहीं, वैसे यूं कहा है। विभक्ति के अर्थ में जो अव्यय, उसका अर्थ सुबंत, उसका समर सुबंत के साथ समास हो जाता है और उस अव्यय का पूर्व प्रयोग होता है। और ये समस्त पद भी अव्यय ही हो जाते हैं ना? अव्यय का पूर्व प्रयोग, अव्ययीभाव समास भी अव्यय, अव्ययीभाव समास नपुंसकलिंग, अव्ययीभाव समास से उत्तर विभक्ति लुक, अव्ययीभाव अकारांत अव्ययीभाव हो तो, अकारांत अव्ययीभाव हो तो उसको ह्रस उस विभक्ति का लुक ना होकर आम हो जाता है। यही 5-4 बात हैं। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। हैं? अव्ययीभाव समास कुछ अपवादों को छोड़कर हैं। छोड़कर हैं। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है कुछ अपवादों को छोड़कर।
ठीक है। जैसे प्रतिदिन शब्द में प्रति अव्यय है, प्रति यथाशक्ति में यथा अव्यय, तो इसको हम पहला नियम, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा, अरे undo करना पड़ेगा क्योंकि कहाँ क्या हो गया? चौथा और ये पांचवा, अभिभाषा नपुंसकलिंग हो जाता है, दीर्घांत शब्द को ह्रस्व हो जाता है। ये पांचवा, ये पांचवा है और ये छठा है। तो देखिए यही सब अव्ययीभाव समास के हैं उदाहरण। विभक्ति वचन का मैंने उदाहरण दिया, समीप वचन, दूसरा इसको छोटा कर सकते हैं गुरुजी, पूरा दिखेगा। विभक्ति वचन ये क्या है? पहला, क्या कह रहे थे? इसको छोटा कर सकते हैं गुरुजी, मूव करके। अब देखिए दूसरा, समीप वचने, समीप अर्थ में जो अव्यय उसका समास होता है, उपकूपम, कुएं के समीप, ये अर्थ है इसका। तो उप का प्रयोग हो रहा है ना, ये उप समीप अर्थ को कहता है। वहां पर अधि, अध्यष्टाध्यायी में अधि विभक्ति को कहता था। विभक्ति 7 होती है, उनमें से 7वीं विभक्ति को कहता है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अधि का प्रयोग होता है। अध्यष्टाध्यायी का अर्थ है अष्टाध्यायी के विषय में। अधिब्राह्मणम,
क्या अर्थ होगा? ब्राह्मण के विषय में। हाँ, जैसे अध्यात्म, आत्मा के विषय में, अधिदेव, देवता के विषय में, अधिभूत, भूत के विषय में, अधियज्ञ, यज्ञ के विषय में है। प्रसिद्ध पद प्रयोग है ना ये। उपकूपम तो समीप अर्थ को कह रहा है उप, लेकिन विभक्ति अर्थ में, विभक्ति का अर्थ है सप्तमी विभक्ति। विभक्ति का अर्थ है सप्तमी विभक्ति। इसके बहुत सारे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। इसके प्रसिद्ध उदाहरण अधिदेवम, देव के विषय में, अध्यात्मम, आत्मा शब्द का अर्थ शरीर होता है। यहाँ पर आत्मा के विषय में, शरीर के विषय में, अधिभूतम, अधियज्ञम, ये शब्द प्रयोग होते रहते हैं ना बहुत। अधिदेवम, अध्यात्मम, अधिभूतम, अधियज्ञम। अधिविद्यम प्रकाशते, एक प्रयोग आता है ना, अधिविद्यम प्रकाशते। अधिविद्यम आवश्यका के बारे में। एक प्रसिद्ध उदाहरण है अधिविद्यम प्रकाशते, विद्या के विषय में।
अधिविद्यम विद्या के विषय में, विद्या को ह्रस हो जाएगा, विद्या को विद्य बन गया ह्रस होकर के, और उससे विभक्ति को अम हो गया, अधिविद्यम। अधिविद्यम विद्या के विषय में है, अधियज्ञम यज्ञ के विषय में। गीता में आता है ना, अधियज्ञ अधिभूत अध्यात्म है, अध्यात्मम स्वभाव उच्यते अधियज्ञो अहमेवात्र। समीप वचन में उपकूपम, समृद्धि वचन, समृद्धि का अर्थ होता है रिद्धि का आधिक्य। सम जो है आधिक्य अर्थ में, समृद्धि रिद्धेर आधिक्यम। रिद्धि होती है ना प्रॉस्पेरिटी, मतलब संपन्नता। सुमद्रम सुमगधम, यहाँ पर सुमगधम, सुमगधम। हमें ये दिखाना है सु, इधर ये सु तो क्या है, अव्यय है। ये सु जो अव्यय है इसका अर्थ होता है मद्र देश की समृद्धि। सुमगधम का अर्थ है मगध देश की समृद्धि। सुहरियाणम, हरियाणा देश की समृद्धि। सुराजस्थानम, राजस्थान देश की समृद्धि। सुगुरुकुलम, गुरुकुल की समृद्धि है। समृद्धि वृद्धि, वी जो है अपोजिट अर्थ को देगा। है ये जो सम है ना, इससे अपोजिट अर्थ को वी देता, वी रिद्धि। दुर्यवनम, दुर्यवनम, वहां तो सु था, यहाँ दु है, दुर है। दुर्यवनम, यवनों की रिद्धि का अभाव। है गवधिका नाम रिद्धेर अभावा, देश गवधिक देश की रिद्धि का अभाव, मद्र देश की रिद्धि का अभाव है। जैसे अफ्रीका गरीब देश है तो उसको बनेगा दुर अफ्रीकम।
वृद्धि, और आगे है अर्थाभाव। अर्थाभाव का अर्थ है वस्तुओं का भाव। अर्थ मानी वस्तु, वस्तु का भाव, वस्तुनो अभाव। जैसे अभाव मक्षिकाणाम, मक्खियां नहीं रहती कहीं कहीं, तो यहाँ अभाव अर्थ में दुर है, निर है, निर्मक्षिकम, निर्मस्कम है। जनानाम अभाव निर्जनम, बोलते हैं ना, धनस्य अभाव निर्धनम। ये निरअव्यय हो रहा है ना, आपको आइडिया तो थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। छठा अत्ते, अत्ते वचन, अतिक्रम को कहते हैं अभूतत्वम, अतिक्रमः। तो इसका अर्थ है अतीतानि हिमानि, अतिहिमम या निर्हिमम। अतिहिमम या निर्हिमम, अति का अर्थ अति, अति ठंडा नहीं, हिम का अभाव, या निर्हिमम। ठीक है जी। अतिहिमम निर्हिमम, अति शब्द अव्यय है और ये अत्ते को कह रहा है। निर अव्यय है, जैसे ये अति है ऐसे, या निर है ये अत्ते को कह रहा है। अतिक्रम को कह रहा है कि हिम, जैसे बोलते हैं ना, जाड़ा निकल गया, सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, वर्षा निकल गई, तो उस अर्थ में निर्हिमम, अतिहिमम ऐसा प्रयोग है। अत्ते का मतलब निकल गया, अतिक्रम हो गया, अभूत हो गया, मतलब चला गया। अभूतत्वम कहना चाहिए, भूतत्वम कहना चाहिए। ये तो गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर अभूतत्वम लिखा है, कभी ओहो, भूतत्व होना चाहिए, यहाँ भी गलत लिखा है। वो जो एक पुस्तक है बड़ी वाली काशी का, इसमें क्या है? हाँ, ये जो है ना गलत छपा है। भूतत्व अतिक्रम, भूतत्व माने चला गया, बीत गया। हत्ते शब्द प्रादुर्भाव, किसी किसी शब्द की बहुत प्रसिद्धि हो जाती है ना, इति
पाणिनि, इसका मतलब पाणिनि की प्रसिद्धि। उस समय ये प्रयोग होता था। आजकल स्वामी रामदेव जी की प्रसिद्धि हो रही है तो इति स्वामी रामदेवम ऐसा बोलेंगे, हैं? इति नरेंद्र मोदी, हैं? तो असंप्रति अच्छा, ये तो मैंने वो कर दिया, गड़बड़ कर दिया। बीच में कुछ लिखना चाहता हूँ, इसको नीचे कैसे सरकाएं? 7 नंबर को उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद गड़बड़ होगी। है ठीक है। राइट। ये 8 है, ये 7 है, अत्ते के बाद असंप्रति। असंप्रति का अर्थ है कोई चीज का वर्तमान काल प्रतिषेध, उपभोग से वर्तमान काल प्रतिषेधा। जैसे कोई गर्मी के वस्त्र वर्षा में सर्दी में नहीं पहने जाते ना, तो उस तरह से है ये। अति तैस्त्रिकम, अति तैस्त्रिकम, तैस्त्रिक नाम का कोई आच्छादन है तो उसका भोग काल नहीं है। अब अति अव्यय है ना ये, अति अव्यय का प्रयोग हो रहा है असंप्रति अर्थ में। असंप्रति अर्थ में अति अव्यय है, उपभोग का वर्तमान काल प्रतिषेध। तैस्त्रिक नाम का कोई आच्छादन है तो उसका वर्तमान काल में उपयोग नहीं होता। जैसे सर्दी का वस्त्र है तो गर्मी में उपयोग नहीं होता, गर्मी का वस्त्र है तो सर्दी में उपयोग नहीं होता। इस तरह की बात है ये। पश्चात, पश्चात अर्थ में जो अव्यय, उसका समास हो जाता है पश्चात अर्थ में। जैसे कि अनुरथम, अनु जो अव्यय है, अनुरथम पादातम, पैदल सेना के रथ के पीछे पीछे पैदल सेना। पादातम, अनु जो अव्यय है वो पश्चात अर्थ में रथ के पीछे, रथ आगे हैं और पैदल सेना उसके पीछे है। अति हिमम और हिमम एक ही बात है ना, ये ऊपर वाले का है ना ये ना शब्द प्रादुर्भाव, हाँ ऊपर वाले का है। वो गलती से नीचे आ गया, उसको मिटाना होगा। ऐसे कर दे। नहीं, ये तो 6ठे नंबर का है ना, 6ठे का है ना, हैं? 6ठे वाले का है ना, 6ठे वाले का 6। असंप्रति उपभोग से वर्तमान काल प्रतिशत आदित्य, इस तरह का हम तो उसी का है।
अच्छा, अति हिमम, हाँ, अति हिमम तो उसका है। छठे नंबर का हाँ, उसे मिटा दीजिए। उसमें 6 नंबर का उदाहरण अब यहाँ पर लिख सकता हूँ अति हिमम और क्या था, निर्हिमम। ये अति है ना? अति हिमम और निर्हिमम दोनों एक ही बात को। हाँ, एक ही है दोनों। दोनों एक ही बात है। प्रतिषेध, ये निर है यहाँ और यहाँ आती है और अर्थ है अत्य। ठीक है, और ये उपभोग का वर्तमान अतितैश्रिकम इति पाणिनि पश्चात अर्थ में अनुरथम पादातम, रथ के पश्चात, रथों के पश्चात पैदल सेना। अब यथार्थ में, यथार्थ में यथा का एक अर्थ है योग्यता, योग्यता अनुरूपम, रूप के योग्य, जैसे उसके अनुरूप है, ये तो है रूप के योग्य। वीप्सा, यथा का दूसरा अर्थ है वीप्सा, प्रतिदिनम, अब आप देखिए प्रति जो अव्यय है ये वीप्सार्थ में है, यहाँ अनुअव्यय योग्यता अर्थ में है। ग पदार्थ अनतिवृत्ति, यथाशक्ति, यहाँ पर पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थ में यथा है, यथाशक्ति, यथामति, यथामति, यथा बलम, है यथा सामर्थ्य बोलते हैं ना। प्रसिद्ध उदाहरण आ जाए तो बड़ा सरलता हो जाती है। अनतिवृत्ति का अर्थ होता है अतिक्रमण ना करके, और पदार्थ सादृश्य अर्थ में समास होता नहीं है। सादृश्यम अत्र समासो यथा सादृश्य इति कृत, यथा सादृश्ये यथा असादृश्ये, इति सादृश्यार्थे समास प्रतिषेधात् समासो न भवति। योग पद्य 12वां अर्थ है
योग पद्य का अर्थ है सचक्रम धेहि। यहां सह अव्यय था, धेहि का अर्थ है धारण करो। एक साथ चक्र और तलवार या जो भी कुछ है एक साथ धारण करो। जो सह को स आदेश हो जाता है, चक्रेण सह। ये 11वां है ना गुरुजी? हैं? 11वां है ये। 12वां। युगपत चक्रम धेहि। ये जो स है ना, सह के स्थान में स आदेश हो जाता है। अनुपूर्वीय अर्थ छूट गया। हैं? अनुपूर्वीय अर्थ। क्या? अनुपूर्वीय अर्थ, इससे पहला वाला। योग पद्य अनुपूर्वीय। शब्द बच्चा यथा अनुपूर्वी। हाँ, अनुपूर्वी है। 13वां अर्थ है फिर तो। ये 11वां था, है तो ये 12वां ही। 11वां जो है अनुपूर्व अर्थ है, अनुपूर्व, क्योंकि 10 हुए थे ना। हाँ, 10 हुए थे ना। क्या हो गया ये? अनुपूर्व। अनुपूर्व क्या अर्थ होता है? क्रम से अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः। अनुपूर्व अनुज्येष्ठम। अनु है ना, अनुज्येष्ठम का अर्थ है कि पहले बड़े फिर छोटे। कई गुरुकुलों में छोटे पहले बिठाते हैं, बड़े बाद में बिठाते हैं। कई गुरुकुलों में बड़े विद्यार्थी पहले बिठाते हैं, छोटे बाद में बिठाते हैं। हैं? दोनों के अपने अपने लॉजिक होते हैं कि वो समझने में बड़े अच्छा समझते हैं, फिर छोटों को इसलिए पीछे बिठा देते हैं। तो अनुज्येष्ठम का अर्थ है ज्येष्ठ के अनुपूर्वी से बैठो, या ज्येष्ठ अनुज्येष्ठम तिष्ठन्तु भवन्तः। ये वाक्य बोलूँगा। इसमें प्रविशन्तु शब्द है, कहीं बाहर से अंदर लें, पर बड़ों को पहले ले लो, बड़े फिर उसके अनुपूर्वी से, उनसे जो छोटे हैं फिर उनसे छोटे, उनसे छोटे, ऐसे करके ज्येष्ठानुपूर्वी, ज्येष्ठ की अनुपूर्वी से। सभा में बिठाने हैं तो अनुज्येष्ठम आशयन्तु छात्रान। ज्येष्ठानुपूर्वी, ज्येष्ठों की अनुपूर्वी से छात्रों को बिठाओ। हैं? तेरहवां। इसका अर्थ समझे? सचक्र मानी एक साथ चक्र और तलवार को धारण करो। सादृश्य, तुल्यता। जैसे बोलते हैं सदृश, सदृश सख्य से सखिय, सदृश किख्या। ये उदाहरण दिया है। सदृश अर्थ में सह अव्यय, सह को स आदेश हो गया। सकिखी। सकिखी विभक्ति लुक हो जाती है। मैंने बताया था कि विभक्ति यदि आए तो लुक हो जाती है। क्यों करते हुए ध्यान नहीं दे रहा? नींद आ रही है? सकिखी।
तो ऐसे ही चल रहे हैं ये सब। अच्छा, 2-3 बज गए क्या अर्थ हो गए? हैं। की का क्या अर्थ हो? किखी अपचित परिमाण श्रृगाल को किखी कहते हैं। कोई कमजोर जैसे श्रृगाल हो ना, कि श्रृगाली फीमेल, उसके सदृश। जैसे कोई ससिंघम, सिंह के सदृश हैं। उसका कुत्ता हो, सदृश सिंह, सिंहस्य ससिंह कुक्कुर, ससिंघम कुक्कुर, सिंघम बनेगा, संख्या नहीं, ससिंघम कुक्कुर। ओम शांति शांति शांति।